वेलकम टू सौरभ क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ। आज क्लास 8 मैथ का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं और इसी एनसीईआरटी का बुक है। तो इसमें हम लोग चैप्टर 3.1, 3.2, 3.3 ये सब भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड का यानी मतलब होता है चार, जिसके चार साइड हो। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, एक पॉलीगॉन है। तो हम लोग को उसके पहले ये जानना पड़ेगा कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मतलब जिसका साइड एक से ज्यादा हो। जैसे ये एक ट्रायंगल जो हम बनाए, ये भी एक क्या पॉलीगॉन है, जिसका n बराबर 3। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को पता है, ट्रायंगल। अगर नंबर ऑफ साइड 4 हो जाए तो क्या होगा नंबर ऑफ साइड 4 हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है। अगर n का वैल्यू 5 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 गो साइड बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसे बोलेंगे पेंटागन। ऐसे ही आगे बढ़ेगा, अगर साइड 6 हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे हेक्सागन। ठीक है। तो चलो 6 सेट कर लेते, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड है उसे बोलेंगे हेक्सागन। अगर नंबर ऑफ साइड 7 हो जाए उसे क्या बोलेंगे, हेप्टागन। ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे आगे 8 बढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्टागन। अगर 9 होगा तो नोनागन। और ऐसे 10 होगा तो उसे हम लोग कहेंगे डेकागन। क्या, डेकागन। और ऐसे ही इसका n का वैल्यू आगे बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों को पॉलीगॉन समझ में आ गया। पॉलीगॉन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग पॉलीगॉन देख लिए। उसके पहले हम लोग को एक चीज और जानना था। ठीक है, वो क्या है, तो अभी देख लेते हैं। इसको मिटाएंगे अभी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लोज कर्व क्या होता है। क्लोज कर्व, तो यहाँ पे ये एक क्या हो गया, क्लोज कर्व। और यहाँ पे हम लोग सिंपल कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये हो गया एक ओपन कर्व हो गया। तो कर्व क्या होता है, मुड़ा हुआ हिस्से को हम लोग कर्व बोलते हैं। तो कर्व कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग ये एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि पॉलीगॉन 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप के, कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि पॉलीगॉन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ओके। कॉनकेव पॉलीगॉन जो होगा, जिसमें जो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके। और कॉनकेव पॉलीगॉन जो है वो कैसा दिखेगा, कॉनकेव पॉलीगॉन आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। आखिर डिफरेंस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो कॉनकेव में एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। जैसे आप ये एंगल को देख सकते हैं, पर इस सब के साथ ऐसा केस नहीं है। और यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन है। क्यों, इसमें जो साइड है वो अंदर की ओर धंसा हुआ एक रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल भाषा में देखें तो एक रेगुलर शेप टाइप का कुछ रहेगा। ओके।
अब रेगुलर से याद आया कि एक होता है जिसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसे हम लोग कहते हैं और रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ओके, अब आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सभी साइड जो है वो इक्वल साइज के रहेंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन में जैसे है यहाँ पे एक है इक्वेटोरियल ट्रायंगल। क्या है? इक्वेटोरियल ट्रायंगल। थोड़ा अच्छा से आप लोग गौर से इस बात को समझिए। इसमें इसके तीनों जो एंगल है वो आपस में इक्वल है, इसके तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है? ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। अब आगे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम एक बना रहे हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है उसमें आमने सामने का साइड इक्वल होता है। ओके, और हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको और एक चीज जानना है। क्या है वो? उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या चीज होता है? यहां से लेके यहां तक जो लाइन गया, किसी भी इस रेक्टेंगल में सबसे बड़ा जो होगा लाइन वो क्या होगा? उसका डायगोनल होगा। और यहाँ पे आप दो डायगोनल को देख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको नंबर ऑफ साइड्स दिया रहेगा, n बराबर नंबर ऑफ क्या साइड्स, और आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा? नंबर ऑफ डायगोनल अब बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे निकालोगे? तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे n इंटू n-3/2 ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए। ओके, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागोन को लेते हैं। रेगुलर हेक्सागोन कैसा देखने में रहेगा? तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा। अब n का वैल्यू पुट करिए। चलिए, हेक्सा मतलब हम लोग पहले बता चुके हैं। हेक्सा का मतलब होता है 6 को साइड। तो n का वैल्यू हमने 6 रख दिए। तो 6 घटा 3/2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 में से 3 गया, 3/2। 2 तिया 6, 3 तिया 9। यानी इसमें कम से कम 9 जो है वो 9 ही डायगोनल होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 और 9। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कुल मिला के 9 डायगोनल्स हुए। ओके, तो डायगोनल्स आपको समझ में आ गया। और आपको आगे ये जानना है कि इसका सम कितना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ऑल एंगल्स कैसे मालूम करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा? आपको तो ये पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है कि 180 डिग्री। पर इस क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा? पेंटागन दिया तब क्या होगा? हेक्सागन दिया तब क्या होगा? तब तो वही हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन जो है वो क्या होता है उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, इसको मिटाएंगे अभी। चलो तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे कि एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन n-2 इंटू 180 डिग्री से आप लोग बड़े अच्छे ढंग से याद कर ले। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं कि n बराबर 3 अगर साइड रहे तो वो तो वही एक ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल का सम आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम होता है। चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। n की जगह में 3 रखे, 3 - 2 इंटू 180। तो क्या आ गया? 3 में से 2 गया 1 इंटू 180।
यानी 180। आया बात आप लोगों को समझ में? और ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसका सम होता है 360 डिग्री। ये भी प्रूव करके हम लोग देख ही लेते हैं क्या। तो यहां पे n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 3 की जगह में 4 रखेंगे। तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 4 में से 2 गया 2 और 18 दूंगी 36, 360 डिग्री। ऐसे करके n का वैल्यू अगर आपको दिया रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, चलिए ये आप लोग अपने से बना के रखिएगा, बनाइएगा, ठीक है, कि n का वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 रख के कि क्या क्या आ सकता है। तो यहां तक आप लोगों को आई होप सब चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आएगा कि ये सब आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ओके। तो आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। क्या होता है इंटीरियर और क्या होता है एक्सटीरियर, ओके। चलिए हम लोग ऐसे कुछ शेप यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये पॉइंट P जो है ना इस शेप के अंदर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर। और ये पॉइंट Q बाहर है, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। मतलब ये बाउंड्री समझ लीजिए, इस बाउंड्री के बाहर अगर कुछ भी रहा उसे हम लोग एक्सटीरियर बोलेंगे, इस बाउंड्री के अंदर रहे उसे हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, ओके। तो इस सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैप्टर 1 जो है इसका कौन सा है, 3.1 देख लेते हैं किस टाइप के सवाल है इसमें। तो चैप्टर 3.1 पे आते हैं अब हम। चैप्टर 3.1 क्या है आखिर, एक्सरसाइज 3.1, ओके। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल क्या है कि कुछ सिंपल कर्व बना के दिखाइए, ओके। तो सिंपल कर्व, चलिए ये रहा सिंपल कर्व, कुछ भी आप सिंपल कर्व ऐसे बना के रख दीजिए। उसके बाद बोला गया है कि सिंपल क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व में भी यही फिगर लागू होगा। पॉलीगॉन बनाइए, तो पॉलीगॉन तो आपको पता ही है, ये सभी पॉलीगॉन हो गए। तो आप कोई भी पॉलीगॉन बना दे। फिर आपको बोलेगा कि कॉन्वेक्स बताइए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन तो क्या बताए थे आपको, ये हो गया कॉन्वेक्स। और कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेगा तो आप ये बनाइएगा, ओके। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स ये सभी पॉलीगॉन हो गया। अब उसके आगे आपसे क्या पूछ रहा है, रेगुलर हेक्सागोन के बारे में एग्जांपल पहले आपको बता चुके हैं, ओके। और ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता नहीं है, तो इसमें नो डायगोनल आपको लिखना पड़ेगा, ओके। एक क्वाड्रिलेटरल है, अब बोल रहा है कि चलिए क्वाड्रिलेटरल एक कैसा होता है देख लेते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या है, कॉन्वेक्स है। अब ये क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कॉन्वेक्स होने के बावजूद, इसके एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब यहां पे इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो यहां पे देख लीजिए कि एंगल ट्रायंगल ADC में एंगल 1 + 2 + 3 का वैल्यू कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि ABC का सम क्या होगा, एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यदि दोनों को जोड़ने पाएगा 360 डिग्री, यानी ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को अब हम कॉन्वेक्स से हम लोग कॉनकेव में चेंज करेंगे। कॉनकेव में कैसे करेंगे, ये रहा एक कॉनकेव फिगर, फिर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, नाम दे देंगे ABCD। चलिए फिर वही बात हो रहा है ना, एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री,
एंगल 4, 5, 6 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 360 डिग्री। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्वेक्स है ये IR रहे या कॉनकेव रहे, दोनों एंगल का प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। तो बस इसी टाइप के सवाल है। और एक सवाल है कि अगर नंबर ऑफ साइड 7 रहे तो आप हमें ये बताइए कि इसका एंगल सम कितना होगा। चलिए, नंबर ऑफ साइड अगर रहे 7 तो क्या होगा एंगल, इसका सम कितना होगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या है, क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 7-2 इंटू 180 डिग्री यानी 5 इंटू 180 डिग्री करेंगे, कितना आएगा 5 8 40 का 0 कैरी 4 यानी आएगा 900 डिग्री आएगा ये, अगर नंबर ऑफ साइड 7 रहेगा। तो आया बात आप लोग को समझ में। कुछ अब सवाल कर लेते हैं। ओके, इसको मिटा रहे हम। तो आगे का सवाल कुछ देख लेते हैं। फिर आगे हम लोग काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बढ़ जाएंगे। ओके, तो एक सवाल क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर हमको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे x है और ये एंगल यहाँ पे है 50 डिग्री है और ये एंगल यहाँ पे है 130 डिग्री और ये है 120 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड x। आपको पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है। नंबर ऑफ साइड्स पहले देख लीजिए, 1 2 3 4। अगर n बराबर 4 है तो सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आपको बताए थे। तो अभी हम बना के डायरेक्ट दिखा रहे हैं, पर आप लोग स्टेप के साथ लिखिएगा। तो 130 प्लस 120 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 प्लस 1 100 200 250 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 360 और 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू आ जाएगा 360 माइनस 300 यानी 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे x की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। तो आया आप लोग को ये सवाल समझ में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक फिगर फिर से है, इसको ड्रॉ करते हैं। चलो, और क्या है दिया है यहाँ पे, 60 डिग्री दिया है, ये दिया है 70 डिग्री और ये दिया है x। अब बताओ कि हम लोग के पास क्या क्या नोन है। हमको 60 डिग्री पता है, 70 डिग्री पता है, ये x नहीं पता और ये भी नहीं पता है। अरे भाई, दो अगर अननोन रहेगा तो कैसे बनेगा, तो ये मालूम होना चाहिए ना। तो ये देख लीजिए, ये साइन होता है 90 डिग्री का। तो ये अगर 90 है तो आपको पता है कि ये एक लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर, यानी ये 90 है तो टोटल का सम कितना होगा, 180। चलिए इसको x मान लेते हैं। तो 90 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 90 यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये हमको मिल चुका है 90 डिग्री। बस यही तो करना था, 90 60 70 और x निकालना है, कोई बड़ी बात है। और नंबर ऑफ साइड कितना है, 4 है, तो इसका सम कितना होगा, 360 होगा। तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 220 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो अब कितना बचेगा कि माइनस करेंगे 360 में से, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1।
यानी एक्स का वैल्यू आ चुका है 140 डिग्री। तो आप लोग को ये सवाल का आंसर समझ में आ गया है। ओके, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसको मिटाएंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको मिटा दें। अब अगला सवाल क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले इसके लिए इसका डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, पता नहीं कैसा डायग्राम है। चलो, ये दिया है तुमको 70 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 30 डिग्री। और भैया ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको, x, ये भी x। अब यहां देख रहे हैं कि एक 30 डिग्री, बस यही पता है। और नंबर ऑफ साइड कितना है, n बराबर 1 2 3 4 5। तो चलो, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन यानी n-2 इंटू 180। तो नंबर ऑफ साइड है 5, 5 घटा 2 गुना 180, तो 3 गुना 180 यानी 540, 540 डिग्री। ओके, तो सम ऑफ एंगल है 540। तो मगर ये दो कैसे निकलेगा, फिर वही बात है लीनियर पेयर, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, पर आप लोग अच्छे से करिएगा। ये टोटल है 180 डिग्री। अगर 180 में से 70 चला गया तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो ये हमारा निकल चुका 110 डिग्री। फिर ये टोटल सम है 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, उसमें से 60 को घटा देंगे, कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो ये है 120 डिग्री। तो बस हम लोग को मिल चुका है। अब लिखेंगे x प्लस 30 प्लस x प्लस 120 प्लस 110 इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब x प्लस x क्या होता है, यहाँ पे 2x होता है, प्लस 0 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब भाई 2x बराबर क्या आएगा, 540 माइनस 260 डिग्री। तो 0 0 0, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, और तो x बराबर आ जाएगा 280/2 यानी काट के आएगा 140 डिग्री। तो x का वैल्यू आ चुका है 140 डिग्री। तो ये भी वही 140 डिग्री। तो आया आप लोग को बात समझ में। तो ऐसे ही ये सवाल बनेगा। अब आगे जो है एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इसको मिटा रहे हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो आने वाले अगले सवाल को हम लोग देखेंगे, इसको मिटा रहे। और आगे का सवाल, अब बाकी जो बचा आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि पिक्चर कुछ ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे ये है जेड। अच्छा भैया, ये यहाँ ऐसे गया है, चलो ये हो गया जेड, और ये है भैया 30 डिग्री। चलो ठीक है, ये दिया है क्या, ये नहीं दिया है, ये दिया है एक्स। और इधर क्या किया भैया, ये इधर नहीं बनाए, ये इधर बनाए। ये हो गया यहाँ पे वाई। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भैया बताइए क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्सटीरियर का सम क्या होगा। तो चलिए एक्सटीरियर का सम निकालना, x प्लस वाई प्लस जेड, कोई बड़ी बात है। टोटल है 180, 180 में से चला गया 30, तो ये बचा 150। ये है y और ये है 90 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, और आपको पता है कि x, एक चीज आपको जानना है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके दो ऑपोजिट इंटीरियर का सम होता है। अगर ये एंगल 1 2 है, ये 3 है, तो एंगल 3 बराबर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। आया बात समझ में।
तो हम लोग यहाँ पे एंगल y बराबर क्या लिखेंगे 90 प्लस 30 यानी 120। तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। आया बात समझ में? ओके 5 प्लस 2 7 270 प्लस 90 360 डिग्री बिल्कुल। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। तो बस यहीं पे खत्म होता है एक्सरसाइज 3.1। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे 3.2 की ओर, पर उसके पहले हम लोग को कुछ चीजें जानना है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब 3.2 में आने वाले हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्रेपीजियम। ओके, तो हम लोग ट्रेपीजियम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो ट्रेपीजियम का शेप कैसा होता है आखिर? तो ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है भैया। ओके, और ट्रेपीजियम को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, पर आप अगर बोलेंगे ये ट्रेपीजियम है तो ये बात भाई गलत हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम में जो है आमने सामने का साइड क्या होगा बोलिए, इक्वल होगा, और ये भी आपस में इक्वल होगा, और ये आपस में पैरेलल होगा। नाम देंगे ए बी सी डी। तो ए बी जो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ओके, आया बात आप लोगों को समझ में? तो उसके बाद आता है कि काइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? काइट के बारे में। तो ट्रेपीजियम के बाद आता है काइट। काइट मतलब हो गया पतंग। पतंग कैसे होता है देखने में बोलिए? तो ये हो गया पतंग। ये भी क्या है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, ये आपस में 90 डिग्री पे कटेगा। इसका ये साइड इससे इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ये हो गया भाई काइट। इसमें ए बी बराबर ए डी होगा, ए बी सी डी। चलिए, तो यहाँ पे ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, जिसको हम लोग ये साइन से दिखा रहे हैं, और यहाँ पे बी सी बराबर सी डी है, जिसको हम लोग डबल डैश का साइन से हम लोग दिखा रहे हैं, और दोनों यहाँ पे 90 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब आता है बात सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चलिए, क्वाड्रिलेटरल एक शेप देख लेते हैं जो हम लोग देखे नहीं थे पहले। क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए बी सी डी। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में जो है आमने सामने का एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ओके, आमने सामने का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, और डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। आमने सामने का साइड भी इक्वल होगा। और एक चीज आप लोग को जानना है कि एडजेसेंट साइड क्या होता है। तो डीसी और सीबी जो है वो एडजेसेंट साइड हो गए। ओके, और एडजेसेंट एंगल भी होता है। क्या होता है? एंगल, यानी एक ही साइड से जुड़ा हुआ दो एंगल, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये दो चीजें आप लोग को जानना चाहिए था। अब आगे आता है कि ये एक क्या है? ट्रेपीजियम तो पढ़ चुके हैं ना, ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो होता है पेरीमीटर क्या होगा? चारों का सम होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, ये हो गया पेरीमीटर का सम। अब इसका पार्ट 2 बनेगा, जिसमें हम लोग 3.2 के और आगे बहुत सारी चीजें उसको ही पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।